चलो, स्टैंडर्ड 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर में पहले हम टिक कर लेते हैं कौन सा सिलेबस में है और क्या निकल गया है। ठीक है, पेज नंबर 223 चैप्टर का फर्स्ट पेज वो सिलेबस में है। उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने चैप्टर 12 में पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। फिर पेज नंबर 224 टॉपिक 13.1 मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, दैट इज इन आवर सिलेबस। वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, वो सिलेबस में है। फिर पेज नंबर 225 पे है टॉपिक 13.2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज कैंसल। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कैंसल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसमें है पीछे उसका सब टॉपिक पेज नंबर 226 पे उसका सब टॉपिक है टॉपिक 13.2.1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, वो भी कैंसल। ठीक है, उसके सब टॉपिक्स भी कैंसल हो जाएंगे। फिर पेज 227 पे टॉपिक 13.2.2 राइट हैंड थंब रूल, तो वो भी कैंसल। ठीक है, मतलब कि 13.2 के सब टॉपिक्स भी कैंसल हो जाएंगे। 228 पेज नंबर पे टॉपिक 13.2.3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, वो भी कैंसल। फिर पेज नंबर 229 उस पे है टॉपिक 13.2.4 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड, वो भी कैंसल। ठीक है, नाउ टॉपिक 13.3 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इन आवर सिलेबस। ठीक है, वो सिलेबस में है। फिर तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल 13.2 भी आएगा। 13.3 टॉपिक नंबर है, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल 13.2 वो भी आएगा। ठीक है, फिर पीछे पेज नंबर 232 उस पे है टॉपिक 13.4 इलेक्ट्रिक मोटर कैंसल, इलेक्ट्रिक मोटर कैंसल। फिर पेज नंबर 233 उस पे है टॉपिक 13.5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज इन आवर सिलेबस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, फिर इंडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। पेज नंबर 236 इलेक्ट्रिक जनरेटर कैंसल, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैंसल। फिर पेज 237 टॉपिक 13.7 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैंसल। डन, इतना है। ठीक है, नाउ अब चैप्टर समझना स्टार्ट करेंगे एक एक। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग इफेक्ट्स देखी थी। हीटिंग इफेक्ट्स के कुछ क्या थे, एडवांटेजेस भी थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेजेस क्या थे, हम किस में यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी की हीटिंग इफेक्ट? आयरन में, कपड़े प्रेस करने की आयरन में, वाटर हीटर में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक केटल आती है उसमें। तो इन सारी चीजों में हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, जैसे कि फैन थोड़ी देर के लिए चालू रहता है, फिर आप बंद करके एकदम बंद हो जाए, बाद में उसे टच करो तो वो गर्म लगेगा, दैट इज अननेसेसरी, दैट हीट इज अननेसेसरी। ठीक है, फिर बल्ब भी चालू हो थोड़ी देर के लिए, उसे बंद करके टच करो तो वो क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा, दैट हीट प्रोड्यूस इज ऑल्सो अननेसेसरी। ठीक है, वो भी क्या है, अननेसेसरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस होती है, कई बार दैट इज नेसेसरी और समटाइम्स इट इज अननेसेसरी। ठीक है, पर वो हम उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो सकती है उसे हम कम कर सकते हैं, बट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। वी कैन रिड्यूस दैट।
बट वी कांट अवॉइड दैट। क्लियर? ठीक है, तो हमने उसके ऊपर से डिराइव फॉर्मूला भी किया था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। याद हो तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है जूल में। ठीक है, हमने उसके सम भी कैलकुलेट किए थे। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड T मतलब कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ है वो। ठीक है, तो हीट हमें किस में मिलती थी? जूल में। ठीक है, कितने टाइम के लिए कितना करंट हम कितने रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में से पास कर रहे हैं, उस हिसाब से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। फिर हमने ये भी देखा था कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना। ठीक है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई और टी को रिमूव करो, दैट मीन्स H प्रोपोर्शनल टू R होगा ना। तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो हीट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन वी कैन से दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो भी कंडक्टर में से हम करंट पास कर रहे हैं वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर हमें हीट मिलेगी। अगर रेजिस्टेंस हम बहुत कम कर देंगे दैट मीन्स की हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में हम रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। हम ऐसा बोलते हैं कि जो मेटल्स होती है दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो मेटल्स में भी थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। कौन सी मेटल है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? सिल्वर। यस, ठीक है, सिल्वर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो सिल्वर में से भी अगर थोड़े टाइम के लिए हम करंट फ्लो करते जाए, ठीक है, तो वो भी थोड़े टाइम बाद हीट होगा। हाँ, बाकी सारी मेटल के वायर्स अगर हम लेंगे तो उनकी कंपैरिजन में थोड़ा कम हीट होगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, बट होगा तो सही। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट हमने देखा था। अब इसी करंट की वजह से अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट क्या है ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहले मैग्नेटिक इफेक्ट समझने के लिए पहले तो मैग्नेट क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेट आप सबने देखा हो। ठीक है, स्टेशनरी स्टोर में आप मैग्नेट मिलते भी है, खेलने के लिए छोटे बच्चे खरीदते भी है। ठीक है, उसमें क्या आता है? दो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप और साइज के मैग्नेट्स मिलते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट की पेयर होती है। ऐसे आपने देखा होगा ओवल शेप के मैग्नेट्स मिलते हैं। एकदम परफेक्ट शेप नहीं बना है बट ऐसे मिलते हैं। ठीक है, उस मैग्नेट में आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट की एक साइड को आप बाजू में ले आओ, ठीक है, तो या तो वो अट्रैक्ट होगी या तो वो रिपल होगी। होता है ना, दो चीज पॉसिबल है। ठीक है, मैग्नेट्स में दो चीज पॉसिबल है, या तो दोनों साइड्स क्या होगी एक दूसरे से, दो मैग्नेट को हम मानो कि ये दो मैग्नेट है, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐसे एकदम टच नहीं कर रही, थोड़ा दूर रख रही। ठीक है, ऐसे मैंने रखा, या तो इस नजदीक लाने से ये दोनों या तो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपल। अट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों पोल से वो ऑपोजिट होंगे तब। एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ, नॉर्थ साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, तो एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ अगर कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और अगर ऐसे होगा नॉर्थ नॉर्थ कांटेक्ट में आया तो रिपल्सन। ठीक है, और या तो साउथ साउथ कांटेक्ट में आया तो भी क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, ये क्यों होता है पता है आपको? ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो वो कंडक्टर अपने आसपास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब वो अपने आसपास अपना क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वैसे ही मैग्नेट अपने आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के एकदम नजदीक, मानो कि ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के एकदम नजदीक में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम हाई में होगा। मतलब कि वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज एट द हायर लेवल। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इफेक्ट थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डिस्टेंस जैसे ज्यादा होता जाएगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मानो कि इस मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इसका यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ एंड साउथ दोनों ऑपोजिट है। इतना दूर रखूं तो दोनों अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। इतने दूर से दोनों अट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, जैसे ही मैं नजदीक लाती जाऊंगी अभी भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे क्योंकि छोटे हैं, मैग्नेट बहुत छोटे हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा। ठीक है, पर अगर मैं इतने नजदीक लाऊं तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ से छोड़ भी दूं ना तो भी वो नीचे नहीं गिरेगा, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज नीचे गिरनी चाहिए ना। ठीक है, इतना नजदीक लाया, फिर मैं यहाँ से इसी मैग्नेट को साइड में छोड़ भी दूं ना तो भी वो अट्रैक्शन से इससे चिपक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज हायर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नजदीक था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के आसपास आपको कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ये समझने के लिए कि इसको ये बार मैग्नेट हम ले, बार मैग्नेट मतलब कि क्यूबॉइड जैसे सेट का लंबा जो आता है ना, वो बार मैग्नेट हम ले। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ। ठीक है, अब आपके पास आयरन मेटल का थोड़ा पाउडर है। आयरन मेटल का क्या है, आपके पास पाउडर है। तो अगर उस पाउडर को आप इस पे क्या करोगे, छिड़कोगे, इस पे स्प्रेड करोगे ना, तो वो पाउडर है ना वो ऐसे यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। पाउडर मैग्नेट के आसपास ऐसे अरेंज होगा, उस पे चिपक तो जाएगा, वो पाउडर उस पे चिपकेगा, बट चिपकने की वो एक पैटर्न बनाएगा, एक पैटर्न में उस पे वो होगा। ठीक है, एंड दिस पैटर्न शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस शो करता है। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। मतलब कि ये जो लाइंस आपको मिल रही है ना, इट इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी मैग्नेट। ठीक है, ये जो आप अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर आयरन का पाउडर स्प्रेड करूं, ठीक है, तो स्प्रिंकल करूं तो क्या होगा, ऐसे लाइंस बनाते हुए इस पैटर्न में वो उस पे चिपकेगा, सारा पाउडर उस पे चिपक जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि मैग्नेट पे आयरन से वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, हमें पता है, बट वो एक पैटर्न में इस पे क्या होगा, चिपकेगा, वो उसके साथ अट्रैक्ट होगा बट एक पैटर्न बनाएगा। ठीक है, वो पैटर्न्स में आपको ऐसी लाइंस देखने को मिलेगी, एंड दैट लाइंस आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आपको ऐसे मिलेगा। ये एक मानो कि कॉपर का वायर है, ये लाइन है, ये कॉपर का वायर है। ठीक है, करंट इस साइड से पास होके इस साइड जा रहा है, ये करंट की साइड है, ये करंट की क्या है, साइड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब कि दे हैव डायरेक्शन आल्सो। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, एंड वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, उनका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उनकी कोई डायरेक्शन भी होगी। क्लियर?
ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ हमने ऐसा देखा कि अगर हम आयरन पाउडर को इस पे स्प्रिंकल करें तो वो ऐसे लाइंस में लाइन जैसी पैटर्न बनाएगा, बस इस पैटर्न में आपको डायरेक्शन नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज होती है साउथ टू नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, क्लियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है, ठीक है ना। अभी इसमें पढ़ के हम समझते हैं। In the previous chapter on electricity, we learned about the heating effects of electric current. What could be the other effects of electric current? ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया हीटिंग इफेक्ट। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें क्या मिल सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। What could be the, we know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. जिस वायर में आपके घर पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं उसमें ऊपर से हम जो प्लास्टिक लगा होता है ग्रीन, रेड, येलो या तो ब्लैक कलर का वो हटा दे तो अंदर से हमें क्या मिलेगा, कॉपर का वायर मिलेगा। जनरली हम कनेक्शन जो होते हैं उसमें कॉपर का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। वो कॉपर वायर को आप खुला कर दो, उसे टच नहीं करना, ठीक है। ऊपर से प्लास्टिक रिमूव कर दो, फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करो, टच नहीं करना है, रिमेम्बर दैट, ठीक है। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो, उसके पास आप मैग्नेट लेके जाओगे ना तो वो मैग्नेट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। ये चीज देखने के लिए हम जो मैग्नेटिक वो नीडल आती है, मैग्नेटिक नीडल तो सबको पता होगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ साउथ में वो होती है। बट जब उस वायर में से करंट पास होगा और उसके पास आप मैग्नेटिक नीडल लेके जाओगे ना तो नीडल है वो चेंज करेगी अपनी डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें से हमें पता चलेगा कि जो वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से नीडल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। तो करंट कैरिंग जो भी कंडक्टर होगा वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो एक मैग्नेट के जैसे परफॉर्म करता है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर 13.1 में वायर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, एक एमीटर कनेक्ट किया है, स्विच से की उसे ऑन ऑफ करेंगे और एक पेपर रखा है ABCD, उसपे साइड में आपको दिख रहा है छोटी सी नीडल रखी है, दिख रहा है, ठीक है। करंट पास होगा तो वो नीडल क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। जब आप स्विच को ऑफ रखोगे मतलब कि वायर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तब वो नीडल है वो और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से होगा। हमें पता है नीडल है वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से रहता है, ठीक है। जब आप स्विच ऑन करके ये जो यहाँ पे वायर का कनेक्शन है उसमें से करंट पास करोगे, ठीक है, तो वो नीडल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। कौन सी डायरेक्शन में से करंट आ रहा है उस हिसाब से वो नीडल भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। दैट मीन्स कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। नीडल डिफ्लेक्टेड मतलब कि वो थोड़ी बहुत अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. ठीक है? Now, thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? अगर करंट पास होता हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैग्नेट है उसे हम लाए तो उसके आसपास क्या करंट प्रोड्यूस होता है, ऑपोजिट हो सकता है। करंट में से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में से करंट मिल सकता है, पॉसिबल है, यस, ठीक है। वो हम लास्ट में इस चैप्टर में देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है वो, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी। क्लियर?
We shall also study about electromagnets and electric motors which involve the magnetic effect of electric current and electric generators which involve the electric effect of moving magnets. ठीक है, मैग्नेट को मूव करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर में, हमारे घर में लाइट जाती है जब फंक्शंस होते हैं कहीं पे तो लाइट जाती है तो जनरेटर ऑन करते हैं ना, तो जनरेटर इसी चीज पे काम करते हैं। उसमें डीजल पेट्रोल वगैरह डालोगे तो वो मशीन चालू होगा, अंदर जो मैग्नेट्स होंगे वो मूवमेंट करेंगे और वो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। या ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं।